guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be little different because I am struggling with my boards preparation and you will know why, क्योंकि अभी मैं आपके साथ में सारा अपना फ्रस्ट्रेशन स्ट्रगल सारा चीज़ शेयर करने वाली हूँ. So stay tuned till the end of this video and without any further delay, let's get started and let's begin this video. Okay, so this clip is of 8th of October when I started to study accounts and let me tell you कि मेरा syllabus कहाँ तक complete हुआ है because you guys were asking me a lot for this. So let me tell you, देखो मैंने अभी तक ओवर सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक पढ़ लिया है एंड इसमें मैं बता देती हूँ कि थोड़ा सा डिफ़र कर सकता है क्योंकि बुक में जो टॉपिक्स पहले दिए हुए हैं ना वो सर ने पहले नहीं करवाए हैं. तो मतलब अगर आप मतलब जानना चाहते हो कि कौन कौन से मेरे टॉपिक्स हो गए हैं तो आप जो CA पराग सर की यूट्यूब चैनल है उसमें 2023 एंड 24 वाले बैच में जाना क्योंकि मैं वहीं से पढ़ रही हूँ. तो वहाँ से मतलब मेरा ओवर सब्सक्रिप्शन तक अभी तक कंप्लीट हो गया है एंड इस लेक्चर में मैं पढ़ रही थी कंसिडरेशन अदर दैन कैश वाला टॉपिक. लेट मी टेल यू, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इजी लगा मुझे अभी तक का क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा कुछ भी कैलकुलेशन में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है एंड मेरे सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है ना मुझे वो कैलकुलेशन में ही आती है. जैसे कुछ अमाउंट इसमें लिखना है तो कुछ अमाउंट इसमें लिखना है, फिर बैलेंसिंग करना है, मतलब वो सब में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि कितना अमाउंट इसमें लिखना है, उसका क्या फार्मूला है, इन सब में मुझे बहुत दिक्कत आती है. तो ये वाला जो लेक्चर था ना वो तो मेरा स्मूथली हो गया था एंड वो मतलब बहुत ही आराम से मुझे सारा चीज़ समझ में आ गया था. ये बेसिकली था प्रोमोटर्स के बारे में और अंडरराइटर के कमीशन के बारे में, तो ये तो आराम से हो गया था. बट जैसे जैसे ये स्टडी ब्लॉग आगे बढ़ता है तो उस टाइम पे मेरी ज़्यादा स्ट्रगल स्टार्ट होने लगती है एंड वो मैं बताऊंगी. बट उससे पहले मैं बताती हूँ कि मेरा जो सिलेबस है अभी अकाउंट्स का वो बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है. मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत पीछे चल रहा है क्योंकि मुझे था ना कि ये वाला मतलब मैं चाहती थी कि इशू ऑफ शेयर्स मैं दुर्गा पूजा के टाइम तक कंप्लीट कर लूँ, मतलब जितनी भी छुट्टी है अभी उसमें कंप्लीट कर लूँ और साथ में इसका रिविज़न भी कर लूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, सब चीज़ अच्छे से हो जाए. बट अभी जिस स्पीड से मैं चल रही हूँ उससे मतलब मैं थोड़ी सी स्लो चल रही हूँ एंड मुझे लग रहा है कि मतलब मैं चाहती थी ना कि मतलब बहुत जल्दी मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए एंड उसके बाद में मैं फिर अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँ क्योंकि अभी मतलब सारे टीचर्स ने बोल रखा है कि तुम लोग कैसे भी करके नवंबर तक या नवंबर के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट कर लो अपना सिलेबस. तो उसके वजह से मेरा थोड़ा सा ये जो सिलेबस का स्पीड चल रहा है वो थोड़ा सा कंसर्निंग है. बट एनीवेज़ ये वाला लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया था एंड उसके बाद में मैंने 8 बजे से फिर से पढ़ना स्टार्ट किया एंड हियर आई वाज जस्ट रिवाइजिंग माय नोट्स ऑफ BST जिसमें मैं अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ. तो ये वाला जो मैं रिवाइज़ कर रही थी ना तो उस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो मैंने जल्दी से थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया था बट उतने कॉन्सेंट्रेशन के साथ में मेरे से रिविज़न नहीं हो पाया एंड उसके बाद में जल्दी से चली गई थी खाना खाने के लिए एंड उसके बाद में मैंने कुछ ऐसा उस दिन पढ़ाई की नहीं. तो ये फिर नेक्स्ट डे की क्लिप्स है, मतलब 9th ऑफ अक्टूबर की ये क्लिप्स है एंड इस दिन मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था 12 बजे से. बट उससे पहले मुझे अनार मिल गया था खाने को तो पहले मैंने वो मतलब टेबल पे अपने रख दिया एंड उसके बाद में फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया. तो यहाँ पे मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मतलब मेरा फर्स्ट लेक्चर तक का है ना पूरा नोट्स कंप्लीटेड है और मेरा रिविज़न भी बहुत अच्छे से हो चुका है. बट फिर यहाँ पे बारी आती है सेकेंड लेक्चर से जहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में हो रहा था एंड फॉर सम रीज़न पता नहीं क्यों मेरा फोकस अच्छे से नहीं बैठ पा रहा था और मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी अच्छे से एंड इसके वजह से मतलब मेरे से अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी. मतलब मैं बहुत ट्राई कर रही थी कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ लूँ सारा चीज़, जैसे मैंने लेक्चर 1 को अच्छे से रिवाइज़ किया वैसे ही मैं इसे भी रिवाइज़ करूँ. बट पता नहीं क्यों मेरे से ये रिविज़न अच्छे से हो नहीं रहा था. इसमें मुझे ऐसा लगता है ना कि ये रीज़न हो सकता है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से इस चैप्टर को जितना भी सुना है तो एक तो सुनने की वजह से डर हो गया एंड उसके बाद में मैंने जितना देखा है इस चैप्टर को उसके हिसाब से मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है. स्टार्टिंग से ही मैं बोलते आई हूँ कि ये वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एंड इससे पहले जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़े हैं ना वो कंपैरेटिवली बहुत ईजी है. बट ये वाला जो है फाइनेंस और इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं तो उस सब के वजह से इसमें मतलब मुझे डिफ़िकल्टी आ रही है एंड पता नहीं क्यों मेरा फाइनेंस से ही दूर दरार का रिश्ता है, पता नहीं कैसा ही रिश्ता है. क्योंकि मैं जब भी मतलब फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई भी मतलब चैप्टर पढ़ती हूँ ना, जैसे क्लास 11th में भी पढ़ा था एंड क्लास 12th में भी पढ़ रही हूँ, तो ये मुझे हमेशा से ही डिफ़िकल्ट लगता है. एंड आप लोग भी बताना कि अगर आपको सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वाला चैप्टर क्लास 11th में एंड अभी जो 12th क्लास में ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पार्ट बी वाला जितना भी सब्जेक्ट मतलब चैप्टर्स है
तो वो आपको डिफ़िकल्ट लगता है कि नहीं? क्योंकि मैं अभी तक तो सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रही हूँ, तो मुझे ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है अभी। एंड इस बार में मतलब इस स्टडी सेशन में देखो, स्टार्टिंग वाला जो लेक्चर 1 था ना, उसमें मैंने आराम से पढ़ लिया था। एंड हो सकता है क्योंकि उसमें इंट्रो पार्ट था तो सिर्फ उसके वजह से ईज़ी लग रहा था। बट इसमें जब से फैक्टर्स आए हैं ना, जैसे कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट एंड उसके बाद में कुछ कुछ और भी चीज़ें हैं, ROI है, तो उसमें थोड़ा सा मतलब जितना मैंने समझा और जितना मैम ने समझाया वो मुझे थोड़ा सा क्लियरली समझ में नहीं आया है, और उसमें मेरे कुछ डाउट्स हैं। तो मैं इसको क्लियर भी कर रही थी, अपने फ़ोन से देख देख के लेक्चर्स को फिर से देख रही थी ताकि मेरे डाउट्स क्लियर हो जाए, बट फिर भी मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो लास्टली मैंने फिर सोचा कि अभी हो सकता है कि अभी मेरा टाइम शुभ टाइम नहीं चल रहा है, कि मैं अभी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, तो अभी के लिए रख देते हैं, अभी इसे साइड कर देते हैं। एंड उसके बाद में मतलब ये वाला जो स्टडी सेशन है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हो गई थी एंड मतलब मैं थोड़ा सा अपसेट भी हो गई थी, तो उसके वजह से मैंने ये वाला स्टडी सेशन को ख़त्म किया जल्दी से। एंड उसके बाद में मतलब अच्छे से तो मेरे से कुछ भी रिवाइज़ हो नहीं पाया, तो उसके बाद में फिर मैं चली गई और थोड़ा सा ब्रेक लिया मैंने। फिर देन आई टुक अ शावर एंड उसके बाद में फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। एंड एट दिस टाइम आई स्टार्टेड टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस ऑफ अकाउंट्स। एंड पहला ही जो क्वेश्चन था वो मतलब मेरा पहले से छूटा हुआ क्वेश्चन था, तो मैंने वो वाला क्वेश्चन उस टाइम पे नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि अभी ही कर लेती हूँ। और उसके बाद में फिर जो मैंने कल जो पढ़ा है, मतलब पिछले दिन जो मैंने जितना भी टॉपिक्स पढ़ा है उसके क्वेश्चंस को करूँगी। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ना भाई साहब, मतलब मैं परेशान हो गई इस वाले क्वेश्चन से। मतलब ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना सबसे पहले मैंने प्रैक्टिस रजिस्टर को अपनी निकाली, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पराग सर ने सॉल्व करवाई हुई है। तो फिर मैंने वो वहाँ से देखा, बट उससे भी नहीं समझ में आया, तो फिर मैंने लेक्चर ही निकाल लिया। एंड उसके बाद में फिर मैं देखने लग गई, बट उसके बाद फिर उसमें एक कॉन्सेप्ट था कॉल्स इन एडवांस वाला कॉन्सेप्ट, तो वो मेरा क्लियर नहीं है क्योंकि मैंने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की है। तो उसके वजह से मेरे से ये वाला क्वेश्चन ठीक से नहीं बन पाया। मतलब अमाउंट्स में फिर से गलती हो गई थी, मेरे से अमाउंट्स में ही गलती हुई है, तो उसके वजह से फिर मैंने वो वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था। क्योंकि जो टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं है तो उसके मतलब क्वेश्चंस मैं कैसे ही करूँगी। तो मैंने फिर से सोचा कि उसको बाद में प्रैक्टिस कर लूँगी, बट उससे पहले जो मैंने कल रिवाइज़ किया वो तो एकदम लेटेस्ट वाला है, तो मैं उसे ही रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही प्रमोटर्स वाला एंड अंडर राइटर्स वाला मैं वो क्वेश्चंस को ट्राई कर रही थी। एंड इसके बीच में एकदम से ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई, मतलब एकदम 0% चांस था, मतलब लिटरली कोई चांस नहीं था कि कुछ भी बारिश वारिश होने वाली है। बट एकदम से ही मैं देखती हूँ पीछे, मतलब पढ़ते पढ़ते मैं पीछे मुड़ती हूँ एंड उसके बाद में मुझे दिखता है कि एकदम पूरे बादल छाए हुए हैं एंड बहुत तेज़ बारिश होने लग गई। तो मैंने ना अपने खिड़की से एक क्लिप रिकॉर्ड किया आपके लिए बारिश वाली, तो आप लोग वो एंजॉय करो। तो बारिश का व्यू एंजॉय करने के बाद में मैं फिर से क्वेश्चन सॉल्व करने लग गई। एंड इस बार मैंने टाइमर लगा दिया था कि मैं अपनी टाइमिंग को देख सकूं कि मैं एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगा रही हूँ। एंड ये वाला जो ऐप है ना, मैं इसे क्लास 11th में यूज़ करती थी बहुत ज़्यादा, एंड उसी टाइम पे मुझे इस ऐप के बारे में पता लगा था। इसका नाम है फॉरेस्ट ऐप। आप भी इसे यूज़ कर सकते हो। ये मतलब प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करती है एंड आपको बताती है कि आप कितने टाइम में रिविज़न कर रहे हो और कितने देर में सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस को। तो ये मतलब हेल्पफुल ऐप है, तो मतलब मैंने ऐसे ही सजेस्ट कर दिया आपको। एंड उसके बाद में ये वाला ऐप मतलब बीच में मैंने यूज़ करना छोड़ दिया था, बट फिर मुझे मन किया ना कि आज मैं इसे ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा लैपटॉप पे लगाने का मन नहीं कर रहा था टाइमर, तो मैंने सोचा कि फ़ोन में लगा लेते हैं। एंड उसके बाद में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। एंड इस बार का जो स्टडी सेशन था ये वाला, ये काफ़ी अच्छा रहा एंड आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे थे, क्योंकि ये ईजी भी टॉपिक था एंड उसके वजह से मेरे से आराम से सॉल्व हो गया। बट एक क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा दिक्कत आया, उसमें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट का एक जर्नल एंट्री करनी थी, तो उसमें थोड़ा सा गलत हो गया था। मैंने स्टार्टिंग में ही मतलब उसको लेस करके और जर्नल एंट्री कर दी थी, तो उसके वजह से एक क्वेश्चन में गलती हुई। तो फिर मैंने इलस्ट्रेशन से सॉल्व कर रही थी, तो फिर मुझे गलती पता लगी एंड उसके बाद में अपनी गलती को मैंने ठीक किया। एंड उसके बाद में फिर मैंने ये वाला पूरा स्टडी सेशन कंप्लीट कर लिया था। एंड लास्ट में ये वाला वीडियो अच्छे नोट पे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ये वाला स्टडी सेशन मेरा काफ़ी अच्छा गया एंड मैंने बहुत अच्छे से टाइमली जितना मुझे टाइम अलॉट करना था इस क्वेश्चंस में, मतलब इन सारे क्वेश्चंस में, मैंने उतने देर में कर लिया था। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने एक लास्ट में क्लिप रिकॉर्ड की, तो लेट मी शो यू दैट। मैंने जो कल टॉपिक पढ़ा है उसके मैंने सारे क्वेश्चंस बना लिए। एक तो मेरे से नहीं बन पाया,
मतलब इसके रिगार्डिंग नहीं, मतलब इस टॉपिक के रिगार्डिंग नहीं, दूसरा टॉपिक था तो उसके क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाए, बट उसके अलावा जो मैंने कल पढ़ा है उसके सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। एंड यहाँ पे मेरा टाइमर भी ख़त्म हो गया है। एंड मेरा टाइमर था कि 25th मिनट में, मतलब मुझे 5 क्वेश्चंस इसके करने हैं। एंड मैंने वैसा ही किया, मतलब 5-5 मिनट लगे मुझे सारे क्वेश्चन करने में। एंड मतलब ईजी टॉपिक था तो हो गया, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। और अभी मेरा ये टाइमर भी कंप्लीट हो गया। तो ये स्टडी व्लॉग यहीं पे एंड होता है। एंड हमेशा मैं आपको रियलिस्टिक साइड तो अपनी दिखाती हूँ, बट ये वाला जो स्टडी व्लॉग है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो गया। बट एनीवेज, thank you so much for watching this video, and if you like this video then make sure to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, because it motivates me a lot for making such type of videos for you all. And I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.